1969 की वो फिल्म जिसमें रोशन साहब का म्यूज़िक था और इस फिल्म में सिर्फ सोलो गाने थे और गाने गाए थे वो गायक थे लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश जी। इन लोगों ने मिलके ये चार दिग्गज सिंगर्स इन्होंने ये सोलोज गाए थे, जिसमें से दो गाए थे मुकेश जी ने और लता दीदी ने और रफ़ी साहब ने और आशा ताई ने एक एक सोलो गाया था। और इस फिल्म में किसका वो सोलो था जो आपको पसंद है? हाय गाइस, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। हमने एक सीरीज चालू की थी कि एक फिल्म सिर्फ सोलोज, जिसमें मैंने पहले दो फिल्में की थी। पहली फिल्म मैंने की थी फिल्म शालीमार और दूसरी फिल्म थी फिल्म सफ़र। आज इस एपिसोड में हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो 1969 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम था अनोखी रात, और जिसमें संजीव कुमार साहब, जाहिदा जी, परीक्षित साहनी जी, ये सारे आर्टिस्ट थे। इसका म्यूज़िक दिया था रोशन साहब ने और गाने लिखे थे दो लिरिसिस्ट ने, एक थे इंदिवर साहब और एक थे कैफी आज़मी साहब। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले एपिसोड में जो सफ़र के गाने थे उसमें से मेरा फेवरेट कौन सा गाना है ये बताता हूँ। एक फिल्म सोलो गाने एपिसोड में पिछली बार हमने बात की थी फिल्म सफ़र के गानों के बारे में, और जहाँ पे हमने जैसे इस सारे एपिसोड्स में एक्साइटमेंट लाने के लिए कहा गया था कि अपना फेवरेट गाना चुनिएगा, और मैं भी अभी अपना फेवरेट गाना इसमें बताऊंगा। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपकी ओपिनियन मेरे साथ हो सकती है, मेरे से बिल्कुल अलग भी हो सकती है। तो इसमें जो गाने थे जो मैंने बताए थे वो दो किशोर दा ने गाए थे। एक जीवन से भरी तेरी आंखें, और दूसरा गाना किशोर दा ने गाया था ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र। मुकेश जी का एक सोलो था जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मन्ना जी का एक सोलो था नदिया चले चले रे धारा, और लता दीदी का एक सोलो था हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। सारे ही ग्रेट गाने हैं और कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने कमाल का म्यूज़िक दिया हुआ है। लेकिन जैसे हम हमेशा कहते हैं इस एपिसोड्स में कि अगर आपके सर पे गन रखी जाए और लाई डिटेक्टर भी रखा जाए और आपको कहा जाए कि आपको चुनना ही है एक गाना, तो ये अगर ऐसी वाली बात है तो इस फिल्म में मेरा फेवरेट गाना किशोर दा का ही है, और वो गाना है ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, ये गाना ये गाने से थोड़ा सेंटिमेंटली जुड़ा भी हूँ मैं। इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा था जब किशोर दा चल गए थे तो जब उनकी लास्ट जर्नी चालू थी उस टाइम पे उनका फ़ोटो लगा के ये गाना बैकग्राउंड में बज रहा था। खैर वो अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई में अगर मैं मेरे विचार से अगर मैं ऑन मेरिट्स के ऊपर भी जाऊँ तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स है। क्योंकि अगर आप देखिए आज हम लोग 2024 में हैं और 2024 में भी अगर इन सारे गानों में कोई गाना आज टेस्ट ऑफ टाइम स्टैंड किया है तो वो ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र। इंटरनेट पे आज भी देखिएगा आप, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपको इसी गाने पे मिलेंगे। और सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि उसकी ट्यून, जिस तरह से किशोर दा ने वो गाया है, और सारी वजह से मुझे लगता है कि वो गाना बेस्ट है और वो मेरा फेवरेट है। इस फिल्म के सोलोस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला गाना मैं आपको बताता हूँ वो है मुकेश जी ने गाया हुआ था, और वो थोड़ा मस्ती भरा गाना था जो संजीव कुमार साहब के ऊपर जिसका प्लेबैक था। दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा ओ मन थोड़ी। ये मचलता गीत था। ऐसे ही किस्म का एक मचलता गीत, एक फास्ट सॉन्ग आशा ताई ने गाया था, और जिसका पिक्चराइजेशन हुआ था अरुणा ईरानी जी के ऊपर। ना 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 मेरे बेरे के बेर मत तोड़ो कोई काटा है। ये दोनों फास्ट सॉन्ग्स थे। अब इसमें दो थोड़े से सीरियस टाइप के गाने थे और एक बहुत ही कमाल का फिलोसॉफिकल गाना जो था। पहले चलते हैं स्लो सॉन्ग की तरफ, जो एक विदाई स्टाइल का थोड़ा सा गाना था। एक्चुअल विदाई नहीं थी, लेकिन बेटी अपने पिताजी के बारे में बात करती हैं, और इसका पिक्चराइजेशन जाहिदा जी के ऊपर था और लता दीदी ने वो कमाल का गाना गाया हुआ। महलों का राजा मिला के रानी बेटे। अगला गाना जैसे मैंने कहा एक फिलोसॉफिकल स्टाइल का गाना था, और वो बहुत ही बेहद पॉपुलर भी हो गया था, और बहुत खूबसूरती से मुकेश जी ने उसे गाया था।
एक सिंपल स्टाइल का गाना जो एक गांव का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। बैलगाड़ी में संजीव कुमार साहब और जाहिदा जी, साथ में मुकरी जी भी है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके का म्यूज़िक, एकदम सिंपल मिनिमल ऑर्केस्ट्रा जिसको कहते हैं, वो मिनिमल ऑर्केस्ट्रा को लेके मुकेश जी ने जो एक माहौल खड़ा कर दिया था उस गाने में, वो लाजवाब था। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। ये जितने भी गाने पहले मैंने बताए, जो दो मुकेश जी के गाने हैं, एक लता दीदी का गाना है और एक आशा ताई का गाना है, ये सारे ही गाने इंदिवर साहब ने लिखे थे। लेकिन इसमें एक गाना और एक सोलो था जो कैफी आज़मी साहब ने लिखा था, और रोशन जी के फेवरेट सिंगर रफ़ी साहब ने वो गाया था, और परीक्षित साहनी जी के ऊपर उसका पिक्चराइजेशन था। और ये एक थोड़ा सा ट्रेजेडी स्टाइल का गाना था। खैर, कोई भी टाइप का गाना रफ़ी साहब तो गाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या बताए, रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जैसे कैफ़ी आज़मी साहब ने उसके बोल भी लिखे थे, और जिस अंदाज में हमेशा की तरह रफ़ी साहब गाते हैं, वैसे उस गाने को रफ़ी साहब ने अमर कर दिया था। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती। इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे रोशन साहब। अब रोशन साहब के बारे में क्या कहे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। और हालांकि ये फिल्म जो थी, ये रोशन साहब के कैरियर के टुवर्ड्स द एंड की ये फिल्म थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रोशन साहब बहुत जल्दी चले गए, और ये लास्ट की फिल्म, उसमें ये खूबसूरत म्यूज़िक दिया था, अलग अलग फ्लेवर के गाने, कहीं पे फास्ट गाने हैं, एक दो गाने जो है, एक बाप और बेटी का सेंटिमेंट जताने वाला वो लता दीदी का गाना, और मुकेश जी का वो गाना जो मतलब क्या कहे, ओरे ताल मिले नदी के जल से, फिलोसॉफिकल स्टाइल का गाना, जिस तरह से वो ऑर्केस्ट्रा था, जैसे वो मुकेश जी ने गाया था, वो गाना अमर हो गया है। एंड फाइनली रफ़ी साहब का गाना मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, ये हाई लेवल का ट्रेजेडी सॉन्ग्स जो रफ़ी साहब ने गाया हुआ है। तो सारे ही गाने एक से एक गाने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आपको ये बताना है कि आपका इसमें से फेवरेट कौन सा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें कोई सही आंसर नहीं होता और कोई गलत आंसर नहीं होता, हर एक की अपनी चॉइस है, हर एक के अपने प्रेफरेंसेस है, और आप उस तरह से मुझे बताओगे। अगली एपिसोड में जब इस सीरीज़ में मैं आऊँगा, वन फिल्म ओनली सोलो, तब मैं बताऊँगा कि इसमें मेरा फेवरेट गाना कौन सा है। और ऐसे ही अलग अलग और भी हम फिल्मों के बारे में जहाँ पे सिर्फ सोलोज़ हैं, वहाँ पे बात करेंगे। और आप हमें बताइएगा भी कि आप, मेरे पास में तो कोई फिल्में हैं जहाँ पे सिर्फ सोलो है, लेकिन आप भी ज़रूर कमेंट पे बताइएगा कि आपको भी कौन सी फिल्में पता है जहाँ पे सिर्फ सोलो गाने हैं। तो फ्रेंड्स, बस ऐसे ही बातें करते रहेंगे अलग अलग नई चीज़ों के बारे में। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस सारे कंटेंट को आप आपके सोशल मीडिया पे आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड फॉर द टाइम बिंग, योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।